विपक्ष ने फैला के लोगों को जो डराने की कोशिश की, कुछ विशेष समुदायों को डराने की कोशिश की और समाज को बांटने की कोशिश की, उसका जवाब देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भारत के 140 करोड़ जनता जब एक साथ भारत की चिंता करेगी, भारत के विकास की चिंता करेगी, भारतीयता की चिंता करेगी, हमारी विरासत की चिंता करेगी, तभी ये देश सेफ है। और मेरे बाजू में तो जफर इस्लाम जी बैठे, तो मैं समझता हूं कि इस भ्रम में, इस झांसे में ना तो अभी कोई धर्म के आधार पर बटेगा इस देश में, ना कोई जाति, भाषा या प्रदेश के आधार पर बटेगा। जब पूरा देश और महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता एक होगी, तब महाराष्ट्र के ऊपर कोई आंच नहीं आ सके। तुम्ही आता म्हणालात की महायुतीचे जास्त उमेदवार त्याच पद्धतीने सर्वे देखील आला होता, त्यानंतर संजय राऊत असे म्हणतात की आमची देखील जास्त जागा येतील। संजय राउत जी को कौन सीरियस लेता है? आप सब मीडिया के बंधु, आप महाराष्ट्र में अपने अपने रिपोर्टर से फीडबैक ले लीजिए, आपको ध्यान में आएगा कि वास्तव में जमीनी स्थिति क्या है और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, उबाटा और जो शरद पवार जी के साथ कुछ लोग अभी भी हैं, ये तीनों पक्षों में जिस प्रकार का घमासान युद्ध चल रहा है, जिस प्रकार से एक दूसरे के कैंडिडेट को गिराने में महाविनाश अघाड़ी अपने खुद के विनाश की तरफ जा रही है, ये स्पष्ट है कि महायुति एकजुट मिलजुल कर एक प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे तो लगता है कि प्रदेश भर में हर इलाके में जो पिछली बार सीटें मिली थी 2019 में, उससे ज्यादा ही हमारी महायुति के सभी पार्टियों को इस बार प्यार मिल रहा है। आंकड़ा तो आप सबको 23 तारीख को सामने आ ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की इस विषय में जो सोच है वो बड़ी स्पष्ट है। इसका हमारे नेताओं ने पहले भी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, हमारे मुंबई के अध्यक्ष, सभी ने इसके बारे में अपनी भूमिका रखी है और मुझे लगता है कि उस विषय में हम सब ने तय किया है कि महाराष्ट्र की भूमिका वही रहेगी जो आशीष शेलार जी या देवेंद्र फडणवीस जी ने कही। Now, Aditya Thackeray has, made an attack on Bharatiya Janata Party. They say that Bharatiya Janata Party is trying to divide Maharashtra over the name of religion, over the name of caste and creed, and the politics that the Mahavinash Aghadi is following, the divisive politics, vote bank politics that they have thrusted on Maharashtra ever since Mr. Aditya Thackeray and his father Uddhav Thackeray ji completely demolished the very basis, the very identity, the very foundation of the Shiv Sena founded by Balasaheb Thackeray, who had famously said that he would rather close down the Shiv Sena than ever join hands with the Congress party. This basic foundation of the Shiv Sena was demolished by Uddhav Thackeray ji and his son Aditya Thackeray ji, because of which they went and sat in the lap of those parties and those leaders who have believed only in dividing society and vote bank politics, creating a scare in certain sections of society based on false narratives. Because of that, it has become necessary now to look at ways to bring confidence back in society, and that is what the Bharatiya Janata Party and Mahayuti has promised the people. I think Prime Minister Narendra Modi has consistently
held the view that we have to take every section of society together, and that is what Prime Minister Modi at the center and the 18 state governments that we are running in the NDA have consistently done. But any anti-nationalist forces or any forces that try to spread falsehood or divide society certainly need to be given a proper response. मुस्लिम संगठनों की मदद दी जा रही है, महाविकास आघाड़ी को वोट देने को कहा जा रहा है, वोट लिहाज बीजेपी की तरफ से इसे कहा जा रहा है, इसको किस तरीके से? मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं समझता हूं कि धर्म के आधार पर लोगों को कहना कि वो किसी एक पार्टी को समर्थन करें या ना करें, ये पूरी तरीके से देश की जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारा संविधान है, इसके खिलाफ जाता है। हमारा जो आज देखने को मिल रहा है, ये अलग अलग संस्थाओं द्वारा जो विशेषकर हमारी महायुति के खिलाफ और कांग्रेस और उबाटा के या शरद पवार जी के कैंडिडेट्स को इसलिए वोट देना क्योंकि हम एक पर्टिकुलर धर्म से आते हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं समझता हूं कि हमने सबको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो वोट डालने जाएं। जो धार्मिक संस्थाएं उन्होंने प्रोत्साहित करना चाहिए कि सब लोग वोट डालने जाएं, पर किसको वोट डालना ये हर एक व्यक्ति का अपना खुद का विषय होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के पहनावे को, भगवा जो कपड़ा पहनते हैं उसके ऊपर, उनके रंग रूप के ऊपर काफी ज्यादा नीचे टिप्पणी की गई है। उनका कहना है कि अगर वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं तो भगवा छोड़कर सफेद जो है चोला पहन के राजनीति करें, या तो राजनीति छोड़ दें अगर भगवा कपड़ा पहने। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में दिया हो और जिन्होंने पूरा बचपन से एक संप्रदाय के साथ अपना जीवन बिताने का, अपना जीवन को त्याग किया, सांसारिक सुख को त्याग किया और उसके लिए राजनीति में भी प्रवेश किया कि कैसे वो देश की और समाज की सेवा कर सके। उनके संप्रदाय में भी सभी धर्मों के लोग आमंत्रित होते हैं। मैंने स्वयं जब मैं वहां गया था, मैंने अलग अलग धर्मों के लोगों को गोरखपुर में मठ में भी देखा है। तो मैं समझता हूं कि राजनीति में वो वर्षों वर्षों से, कभी खड़गे जी ने ऐसा ना पार्लियामेंट में या कोई और मौके पे कहा कि उन्होंने अपने कपड़े बदलने चाहिए, और क्या कपड़े कौन पहने ये मुझे लगता है व्यक्ति के खुद की इच्छा अनुसार। हमने इस देश में फ्रीडम ऑफ ड्रेसिंग भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के साथ। सावरकरांबद्दल दोन चांगल्या ओळी बोलण्यास त्यांना भाग पाडावं किंवा सांगावं, मात्र आज ठाकरे गटातून असा आरोप केला जातो तुमच्यावरती, भाजपवरती, की केंद्रात सत्ता आहे, तुम्ही सावरकरांना अद्याप भारतरत्न का दिलेली नाही? देखिए, अमित शाह जी ने कल कहा था कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के मुंह से और शरद पवार जी और उनके बाकी महाविनाश अघाड़ी के नेताओं के मुंह से एक बार सावरकर जी का तो गुणगान गाने के लिए करिए मजबूर। इतना तो प्रभाव, इतना तो नेतृत्व दिखाइए कि आपकी कुछ चलती भी है महाविनाश अघाड़ी में। अब इस प्रकार के डाइवर्जन करने से उद्धव ठाकरे जी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। स्पष्ट हो गया है, इस प्रकार से उन्होंने जो डाइवर्ट करने की कोशिश की उससे स्पष्ट हो गया है कि महाविनाश अघाड़ी में सावरकर जी के लिए सम्मान, सावरकर जी के त्याग और बलिदान और तप और तपस्या के लिए आज कोई इज्जत नहीं रही। और मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी ने भी अब सावरकर जी के बारे में शायद कांग्रेस और शरद पवार की तरह सोचना शुरू कर दिया, और या उद्धव ठाकरे जी की महाविनाश अघाड़ी में कुछ चलती नहीं है। मुझे तो उनके खुद के नेतृत्व पे सवाल पूछना है आप सबसे कि क्या उनके नेतृत्व में वो इतना भी नहीं करा सकते कि कांग्रेस पार्टी सावरकर जी के बारे में बुरा भला बोलना बंद करे और राहुल गांधी जी सावरकर जी का एक बार तो गुणगान करके दिखाएं। केंद्रात मंत्री आहात, भारतरत्न पुरस्कार देण्यामध्ये नेमकी अडचण काय ती सावरकरांना
वो तो जो निर्णय सरकार लेगी जब लेगी। मैं तो आपको सामने पूछ रहा हूं कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व का आज क्या औचित्य रह गया, जो इतना भी नहीं करा पा रहे हैं अपने महाविकास अघाड़ी के बीच में कि वो राहुल गांधी जी से सावरकर जी का गुणगान गाए। बताएं या उद्धव ठाकरे जी कि उनका क्या राय है, क्या वो सावरकर जी में विश्वास रखते हैं, उनके त्याग तपस्या तप के लिए उनके मन में कोई सम्मान है, या अब वो भी राहुल गांधी और कांग्रेस की तरह सावरकर जी के बारे में बुरा भला बोलने वाले। ये उद्धव ठाकरे जी ने जवाब देना चाहिए। लास्ट जो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज थे उन्होंने ब्रिटिशरों को लव लेटर, माफी के लव लेटर लिखे। इस प्रकार के बयान जो है वो महाराष्ट्र में सामने आए। ये फिर एक बार दर्शाता है कि विपक्ष इतनी बुरी तरीके से हार रहा है महाराष्ट्र में कि उनको अब फॉल्स नैरेटिव्स के अलावा और कोई पर्याय नहीं रहा। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।